हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में टी समय में प्रवाहित आवेश निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। देखिए दिया है Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t। तो t इज इक्वल 2 सेकेंड में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या है? 0. आइए देखते हैं। यदि किसी चालक में t समय में प्रवाहित आवेश निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। Q बराबर कितना दिया गया है? 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? करंट का मान ज्ञात करना है, धारा I हमें ज्ञात करना है। तो I बराबर क्या होता है? Q डिवाइड में क्या होता है? T होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? डेल I इज इक्वल डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो हमें डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T हमें प्राप्त करना है। तो इसे क्या करेंगे? टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे? टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल डी अपॉन डी टी 2t स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी 3t। डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल क्या हो जाएगा? 4t हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। देखिए t बराबर कितना दिया गया है? 2 सेकंड दिया गया है। तो 4 × 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 3 11 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 11 एम्पियर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 11 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दूसरा नंबर दिया गया है, दो समान प्रतिरोधों के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के लिए भी ग्राफ चित्र में दिखाए गए अनुसार कौन सा ग्राफ समांतर संयोजन को दर्शाता है? क्या दिया गया है? समांतर संयोजन को दर्शाता है।
देखिए ग्राफ दिया गया है, वी और आई का ग्राफ दिया गया है। पहला एंगल्स क्या है, थीटा ए है, दूसरा क्या है, थीटा बी, दूसरा क्या है, एंगल्स है थीटा बी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, दो समान प्रतिरोधों के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के लिए वी और आई का ग्राफ है। चित्र में दिखाए गए अनुसार कौन सा ग्राफ समांतर संयोजन को दर्शाता है, कौन से क्रम को, समांतर क्रम संयोजन को दर्शाता है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। समांतर क्रम में कौन वाला जुड़ा है, ए वाला जुड़ा है या बी वाला जुड़ा है। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पूरा एंगल्स कितने का अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या दिया गया है, v दिया गया है। क्या दिया गया है, v, तो हम v लिखेंगे। i क्या है, आधार है। i क्या है, आधार है, तो i लिख देंगे। अब हमें पता है ओम के नियम अनुसार v बाई आई किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है। तो tan थीटा इज इक्वल क्या हो गया, r हो गया। tan थीटा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली r है। अर्थात हम थीटा का मान अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए थीटा का मान किस वाले में बड़ा है, थीटा का मान किस वाले में बड़ा है, ए से बी वाले में, थीटा बी वाले में। तो आर का मान, आर क्या है, बड़ा है। तो हमें किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ना है। तो हमें प्रतिरोध क्या होना चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ने प्रतिरोध क्या प्राप्त होता है, मिनिमम प्राप्त होता है। क्या होता है, मिनिमम। क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो न्यूनतम प्राप्त होता है। न्यूनतम कब प्राप्त होगा, जब थीटा का मान कम करेंगे। जब थीटा का मान कम करेंगे तो हमें प्रतिरोध कम होगा। तो थीटा का मान किस वाले में कम है, ए वाले में। क्या कहेंगे, क्या है, थीटा ए समांतर संयोजन को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, थीटा ए, जो प्रतिरोध है थीटा ए समांतर क्रम को दर्शाता है, अगर मैक्सिमम होगा, अगर थीटा का मान हम मैक्सिमम करेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम किस में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होगा, थीटा बी होगा। क्या होगा, थीटा बी होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्या दिया गया है, एक विभव मापी एक विभव मापी के तार का विशिष्ट प्रतिरोध 10⁻⁷ ओम मीटर तथा धारा
तथा धारा 0.1 एम्पियर है। इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। क्या लिखा है? 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। तो विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? विभव प्रवणता ज्ञात करना है। एक विभव मापी के तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया गया है? 10⁻⁷ ओम मीटर। कितना दिया गया है? 10⁻⁷ ओम मीटर तथा धारा 0.1 एम्पियर है। इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया गया है? 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। तो विभव प्रवणता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभव प्रवणता। क्या लिखते हैं? विभव प्रवणता किससे लिखते हैं? x से। x बराबर v/L होता है। क्या होता है? v/L लिख दिए, ठीक है ना। x क्या है? विभव प्रवणता है। तो v का वैल्यू दिया गया है? नहीं दिया गया। l का भी नहीं दिया गया। l क्या है? उस तार की लंबाई है। v विभव है। क्या है? विभवांतर या विभव। तो हमें क्या ज्ञात करना है? विभव प्रवणता x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो r बराबर क्या होता है? ρL/A होता है। क्या होता है? ρL/A। तो L हम ये वाला लिख देंगे, कोई दिक्कत। v बराबर क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? v बराबर क्या होता है? IR होता है। तो x v के दर पे क्या लिख देंगे? IR। नीचे क्या लिखा है? L लिखा है, L लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे। R के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ये क्या लिखा है? रो लिखा है, L डिवाइड में A लिखा है। तो I लिखा है, I लिख देंगे। R के स्थान पर क्या लिखेंगे? रो L, ये L पहले से लिखा है, इंटू ये क्या लिखा है? A लिखा है। A क्या है? एरिया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। L से L क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा? I की वैल्यू क्या दी गई है? 0.1 लिख दिया। 0.1 लिख दिया। मल्टीपल रो का वैल्यू कितना दिया गया है? ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया गया है? 10⁻⁷ 10⁻⁷ डिवाइड में ए क्या कितना दिया गया? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 10⁻⁶। तो 10⁻⁻⁶। देखिए 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ कट जाए, कितना ऊपर बचेगा? -1 बचेगा। x इज इक्वल 0.1 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा। इधर इसे सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल 0.1 डिवाइड में क्या हो जाएगा? 10⁻+1 डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 0.01। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। v का विभवांतर मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। वोल्ट डिवाइड में मीटर। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 ओम के प्रतिरोध को एक वृत्त के रूप में
रूप में मोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, जाता है। उसके व्यास के सिरों पर, उसके व्यास के सिरों पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया? 10 ओम के प्रतिरोध को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। किस रूप में मोड़ा गया है? वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। उसके व्यास के सिरों पर क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए ये वृत्त है, क्या है? ये वृत्त है, इसका व्यास यहाँ से हो जाएगा। व्यास वृत्त को क्या करता है? 2 भागों में डिवाइड करता है। तो इधर वाले का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इधर वाले का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा, और नीचे 5 ओम ये भी हो जाएगा। मान लीजिए ए बी के रूप में डिवाइड किया, तो हमको क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। व्यास के सिरों पर क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात। तो इस किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है? 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। अगर फार्मूला ना पता हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमने प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन बताया, उसमें जाकर देख लीजिए। 1/r इज इक्वल 1/r1 कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। तो 1/5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, डिवाइड में 5 हो जाएगा, इज इक्वल 1/r हो जाएगा। इसे क्या करेंगे? हमें r की वैल्यू निकालना है। तो r इज इक्वल 5 डिवाइड में 2 हो जाएगा। कितना आएगा? r इज इक्वल 2.5 ओम आएगा। कितना आएगा? 2.5 ओम आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर लिखा है, दिए गए परिपथ में संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। क्या लिखा है? व्हीटस्टोन सेतु के लिए सही संबंध।
देखिए दिए गए परिपथ में संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए सही संबंध बताना है। क्या बताना है? सही संबंध बताना है। तो देखिए ऐसे क्या होता है, P इज इक्वल P क्या होता है, P डिवाइड में Q इज इक्वल R डिवाइड में S। लेकिन यहाँ पर देखिए P दिया गया है डिवाइड में S, R Q दिया गया है। क्या दिया गया है? P और S दिया गया। उसमें क्या होता है P और यहाँ क्या होता है Q होता है। ये Q यहाँ, ये R होता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, P होगा S होगा इज इक्वल R डिवाइड में क्या होगा, P होगा। तो आंसर इसमें क्या होगा, ये वाला होगा। P डिवाइड में S बराबर R डिवाइड में P होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ति लूप में चक्रण लूप में 6 गुणे 10 की घात 15 चक्र प्रति सेकंड, क्या दिया गया है, चक्र प्रति सेकंड दिया गया है, की दर से चक्रण कर रहा है, चक्रण कर रहा है लूप में उत्पन्न धारा होगी। क्या पूछ रहा है, लूप में उत्पन्न धारा होगी। क्या पूछ रहा है, लूप में उत्पन्न धारा होगी। तो हमें धारा आई क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। आई इज इक्वल क्या होता है, क्यू डिवाइड में टी होता है। क्या दिया गया है, 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड। तो हम इसे 1/t को क्या लिख दिए, क्या है, फ्रिक्वेंसी है 1/t। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल क्यू बराबर क्या होता है, एन होता है और ई होता है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। और 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, अर्थात चक्कर प्रति सेकंड, इलेक्ट्रॉनों द्वारा कितने चक्कर प्रति सेकंड। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आई ज्ञात करना है। एन की वैल्यू क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक है, तो एक लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19। एफ की वैल्यू कितना दिया गया, फ्रिक्वेंसी 6 गुणे 10 की घात 15, 6 6 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 कम 6 3 9, कितना हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिए गए निम्न
परिपथ में यदि एमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर हो, क्या हो, 2 एम्पियर हो, तो परिपथ में R का मान ज्ञात कीजिए। क्या हमें ज्ञात करना है? R का मान ज्ञात करना है। देखिए परिपथ कैसा है, टू एम्पियर दिया गया है। यहाँ R दिया गया, हमें क्या ज्ञात करना है? R की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? R की वैल्यू। तो पहले देखिए किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1 डिवाइड बाई R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल, R1 की वैल्यू क्या है? 3 है, प्लस 1/6 है। कितना हो जाएगा? 3/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/6 हो जाएगा। तो हमें R बराबर निकालना है, तो 6/3 हो जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 ओम। अब ये 2 ओम है, ये मान लीजिए क्या है? R डैश है। अब यहाँ ये जुड़कर देखिए चित्र कैसे परिवर्तित हो जाएगा, प्रतिरोध कैसे परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये प्रतिरोध ऐसे न रहकर कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितना है? कितना दिया गया है? 2 ओम। कितना निकला? 2 ओम। अब ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? तो R बराबर श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। तो R इज इक्वल क्या हो जाएगा? R1 का वैल्यू क्या है? 2 ओम। ये R डबल डैश लगा दिए, 2 प्लस R। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 प्लस R हो जाएगा। हमें R की वैल्यू निकालना है। वोल्टेज कितना दिया गया? 6। और धारा कितना दिया गया? करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। तो हम देखिए V बराबर क्या होता है? I इज इक्वल इंटू R होता है। तो V की वैल्यू कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। 6 लिख देंगे, बराबर लगा बराबर। I की वैल्यू 2 लिख देंगे। R कितना दिया गया है? 2 प्लस R। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा इज इक्वल 2 प्लस R। इधर 2 इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो R इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। सॉरी, 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। क्या दिया गया है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि
40 वाट, क्या दिया गया है 40 वाट एवं 60 वाट एवं 60 वाट के बल्ब 220 कितना 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करने के लिए बने हैं तो इनके क्या लिखा है तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात, क्या ज्ञात करना है हमें? प्रतिरोधों का अनुपात प्रतिरोधों का अनुपात होगा। देखिए ये किसकी वैल्यू है? P की पावर की। क्या दिया गया है? P कितना है? P1 कितना है? 40 वाट है, कॉमन लगे। एवं P2 कितना है? 60 वाट है। कितना है? हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें पता है P इज इक्वल क्या होता है? V² डिवाइड में R होता है। कितने? 200 वोल्ट 220 वोल्ट पर कार्य करता है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनली क्या हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अर्थात P की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो R की क्या हो जाएगी? घटेगी। इन्वर्स में क्या होता है? एक का मान बढ़ता है तो दूसरे क्या होता है? घटता है। तो देखिए क्या होगा, ये क्या हो गया? मान लीजिए P1 है तो ये R1 है, तो P1 डिवाइड में P2 क्या हो जाएगा? इज इक्वल R2 डिवाइड में R1। क्या हो गया जाएगा? R1। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? R1 डिवाइड में R2। R1 में डिवाइड में R2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 डिवाइड में P1 हो जाएगा। तो हमें R1 डिवाइड में R2 ज्ञात करना है, तो P2 कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। कितना दिया गया है? 60। P1 कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। 40 डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 3 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम क्या करें? R1 कितना हो जाएगा? R1 अनुपात R2 क्या हो जाएगा? 3:2। कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। या फिर R1 डिवाइड में R2 बराबर 3/2। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।